नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज आपके लिए जेल प्रहरी 2025 के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट फर्स्ट नंबर का जो पेपर है ये आपके लिए लेके आया हूँ। किस तरह के जेल प्रहरी में एग्जाम्पल दिखेंगे आपको, उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। और ये 2025 में टोटल 45 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आएंगे, 180 मार्क्स के रहेंगे। और ये जेल प्रहरी के एग्जाम में सिलेक्शन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है रीजनिंग। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ सभी। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ लिखा है फिलेट लिस्ट जो है वो टिकट से रिलेटेड होता है। फिलेट लिस्ट जो है वो टिकट से रिलेटेड होता है। उसी तरीके से न्यूमिस्मेटिस्ट जो है वो किससे रिलेटेड होता है? सिक्के से, नक्शे से, जवाहरात से या नमूने से। तो करेक्ट आंसर आएगा कॉइन, सिक्के। सिक्के से जो है ये रिलेटेड होता है। करेक्ट आंसर जो इसका आएगा ए ऑप्शन सही आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर अगर देखें तो एल से अगर एन की बात करता हूँ तो +2 होता है, ओ से एम की बात करूँ तो -2 है, एम से के की बात करूँ तो -2 है। इसी क्रम में आंसर चाहिए। +2 से आर, -2 से आएगा आई, और -2 से आएगा बच्चों जे। ये इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आर आई जे, आर आई जे, ये -2 से आएगा जी, आर आई जी। करेक्ट आंसर जो है इसका सी ऑप्शन सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल एनालॉजी का है। तो 7 से 30 कैसे आएगा, उसी क्रम में 17 से आंसर कैसे आएगा। तो यहाँ सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो आप एक बार। भाई 7 चौक 28, 28 और 2 30, 17 चौक 68 और 2 70। सही आंसर जो है बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपने ग्रुप बना रखे हैं उन सभी में। साथ के साथ में ये टेस्ट जो है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे और वहाँ टेस्ट नाम से एक फोल्डर दिखेगा। उस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो ये जेल प्रहरी के लिए रीजनिंग के जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको टेस्ट ही देना है, और टेस्ट देने के बाद में फिर क्या करना है आपको, टेस्ट जब आपका हो जाए तो उसी दिन जो है इसका सॉल्यूशन आपको जो है यूट्यूब ऋषि सर यूट्यूब पे आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई, ये टेस्ट सीरीज भी सुबह ही होगी और सॉल्यूशन जो है इसका टेस्ट सीरीज के 1-2 घंटे बाद ही जो है मैं दोपहर के टाइम पे जो है इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ हैश का मतलब है पति, इस डॉलर का मतलब है बेटा। ये सारे रिलेशन लिखे हुए हैं, ये इक्वेशन है। कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पर दे रखा है पति, पत्नी। डॉलर का मतलब दे रखा है बेटा। @ का मतलब है भाई। परसेंट का मतलब है पिता। हैश का मतलब है पति। सही है, तो एम आर का भाई है, एम और आर को मिलाना है। अपने आप को जो है वो आर पे मानना है स्वयं। आपकी पोजीशन है मेल, रिश्ते में ला रहा हूं। आपके पापा का जो भाई है वो आपके चाचा है, चाचा का जो बेटा है वो आपका कजन है, कजन की पत्नी आपकी। ये आर जो है वो एम आर का भाई है। ये पहला तो गलत हो गया भाई, फाइनल है। सेकंड में लिखा है एम आर की बहू है, एम आर की बहू है, ये हो सकती है। सेकंड ओ क्यू की बेटी है, ओ क्यू की बेटी है। ओ और क्यू को मिला लो, आपके भाई का बेटा, नहीं ये भी गलत है। और एन आर के पिता का भाई है, एन जो है वो आर के पिता का भाई, एन जो है वो आर के पिता का भाई। तो देखो इसमें बी जो बहू वाली कंडीशन है वो कजन की जो पत्नी है वो लगती तो बहू ही है पर रियल नहीं है। अब इन दोनों में से अगर मैं ज़्यादा सही की बात करता हूँ तो बी ऑप्शन ज़्यादा सही आंसर नहीं है, डी ऑप्शन ज़्यादा सही आंसर होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पर एन और आर को मिलाना है, एन और आर को मिला लिया मैंने। आपके पापा, पापा के भाई चाचा, एन आर के पिता का भाई, पिता का भाई कौन है, चाचा होता है। ये बात सही जो है वो डी ऑप्शन पे आ रही है। पूरी क्लास देख लो, इसका सही आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन आने वाला है, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 5 से 6 ये ऑड वन आउट यानी विजातीय छांटना क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। 4 में से 3 का ग्रुप बनेगा,
और एक अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बच्चों देखते हैं तो बॉय, कोरेक्स, लव, पीके, इंडियन रेलवे, इवनिंग, दूध वाला, कोरेक्स, एक्स के साथ सी। सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होना है। और सब में अपोजिट मिल रहा है, इसमें जो है वो अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा है। बढ़ते हैं बच्चों आगे 6 में। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी, इनमें से अगर मैं बात करूं, कृष्णा, कावेरी और महानदी ये तीनों सेम डायरेक्शन में बहती हैं, जबकि नर्मदा जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। तो इसलिए ग्रुप से अलग जो मानी जाती है हमेशा वो कौन सी मानी जाती है, नर्मदा मानी जाती है। यहाँ पर लिखा है ये कार्रवाई वाला एग्जाम्पल है, कोर्स ऑफ एक्शन कार्रवाई, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जेल प्रेरी में लॉजिकल रीजनिंग के जो पोर्शन है वो जोड़ दिया है बच्चों, और ये एग्जाम्पल आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं कथन में क्या लिखा है। शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोगों से पीड़ित होने का पता चला है, ठीक है। समस्या है मलेरिया की। कार्रवाई क्या है, कार्रवाई में कह रहा है कि शहर के नगर पालिका अधिकारी को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। उचित कार्रवाई है फर्स्ट, तो भाई पहली कार्रवाई है जो सही है। सेकंड में कह रहा है क्षेत्र के लोगों को मच्छरों को काटने से बचने के कदम उठाने की सलाह देनी चाहिए, ये सेकंड वाला भी जो है सही है। फिलहाल दोनों सही है, और दोनों सही वाला ऑप्शन जो है वो ए है। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अगला एग्जाम्पल ये अपने सामने है, और यहाँ पर अगर देखें तो F का जो कोड है वो Z आ रहा है, O का जो कोड है वो S आ रहा है, R का जो कोड है X आ रहा है। इसी तरीके से आगे R का जो कोड है वो X है, कोड के हिसाब से लेना है तो R का जो कोड है वो X आ रहा है। A का जो कोड आएगा, A जो है वो आखिरी से 5वें नंबर पे है, तो आखिरी से 5वें नंबर पे J आएगा, XJ, ठीक है भाई। इसके बाद में T कहाँ है भाई, कि टी की अगर बात करें तो सर यहाँ देखो टी दिखाई दे रहा है आखिरी से फोर्थ नंबर पे कोड है ओ। आई कहाँ दिखाई दे रहा है, कि सर आई आखिरी से थर्ड नंबर पे आई है, तो बी कोड है। ओ का जो कोड है वो क्या है, कि ओ का जो कोड है सर एस है। एन का कोड क्या दे रखा है, आखिरी में एल दे रखा है। ए का जो कोड है वो दे रखा है बच्चों जे, और एल का जो कोड है वो दे रखा है क्यू। ऑप्शन देखना, XJOBS, XJOBS LJQ, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और ये जेल प्रहरी के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं आपके लिए, इन पे प्रैक्टिस बनाए रखना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सिलेबस जितना इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है टेस्ट सीरीज होती है। अगर आप ये टेस्ट दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे हमने जेल प्रहरी के लिए कोर्स लॉन्च किया है, और इसमें ट्रिक और बेसिक के साथ में जो है कोर्स डिजाइन किया है हमने। 1000 रुपीज़ इसकी प्राइस रहेगी, और 4 मार्च को जो है ये 50% फ्लैट 50% रीजनिंग ऋषि सर के सारे कोर्सों पे मिलने वाला है। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो 4 मार्च को जो है आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है धनुष पूरब दिशा की ओर यात्रा करता है। धनुष जो है वो पूरब की दिशा की ओर यात्रा करता है, और विश्व जो है वो उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है, ठीक है भाई। गीता और तानिया विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। तानिया धनुष की दाईं ओर जो है यात्रा करती है, तानिया जो है धनुष के दाईं ओर यात्रा करती है, और गीता जो है विपरीत दिशा में यात्रा कर रही है, तो मतलब यहाँ जाएगी गीता। आगे लिखा है नीचे दिए गए कौन सा विवरण निश्चित रूप से सही है। विश्व और गीता विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं क्या, नहीं। गीता पश्चिम की ओर यात्रा कर रही है, ये भी गलत है। विश्व और गीता एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल आ चुका है ये। यहाँ पर लिखा है कि देश एक्स के पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी आई है, ठीक है। देश एक्स के ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट जो है वो देखी गई है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं, बिल्कुल। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट। पहले का कारण अलग दिख रहा है, सेकंड का कारण अलग दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। सही आंसर जो है वो माना जाएगा आपके ये ए ऑप्शन। कॉज एंड इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर हैं।
अगला प्रश्न आप एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, मैं सॉल्व करूंगा फिर, और मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग जो हैं वो सही आंसर देंगे इसका। और फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। यहाँ पर ये लॉजिकल वेन डायग्राम का एग्जाम्पल है, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर का ये पोर्शन आता है सिलेबस में। नए सिलेबस में अगर आप देखोगे कहीं भी वेन डायग्राम आपको दिखेगा नहीं, पर एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है, ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 100 संगीतज्ञ हैं, कुल मिलाकर 120। कुल संगीतज्ञों की संख्या 120 है और 5% तीनों तरह के बाजे बजाते हैं। तीनों तरह के जो बाजे बजाते हैं वो बेटा 5% है। 120 का 5/100 बराबर होंगे 6। यहाँ पर 3 बाजों के नाम क्या क्या हैं, जरा मैं नाम लिख देता हूँ। एक तो नाम है वायलिन, वायलिन, एक है बच्चों गिटार, और एक है बांसुरी। 3 तरह के बाजे दे रखे हैं। यहाँ पर लिखा है केवल 2 और 2 वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है। एक 7 वाला जो डायग्राम होता है, मतलब जो 3 वाला जो डायग्राम होता है, उसमें भरने की जगह जो होती हैं वो 7 होती हैं। 7 जगह कौन सी? 3 तो केवल केवल वाली, 3 डबल वाली और एक ट्रिपल वाली, यानी 3 गोले में भरने की जो जगह है वो 7 होती हैं। 7 में से कह रहा है 2 और केवल 2 वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है। इसका मतलब तीनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 6, यहाँ मैंने काट दी जगह तीनों की। और 2 वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतज्ञों को जो टोटल बता रहा है वो कितना बता रहा है? 30 के बराबर बता रहा है। इसका मतलब 1 2 3, 3 जगह की जो वैल्यू है वो 30 के बराबर होगी। तो मैंने इन तीनों की जानकारी आ चुकी है, तीनों का टोटल 30 के बराबर है, इसलिए मैंने साइड में 30 लिख दिया है। आगे लिखा है केवल गिटार बजा सकने वाले संगीतज्ञ 40 हैं। केवल गिटार की जानकारी है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि केवल जो गिटार बजा सकते हैं वो कितने हैं बच्चों? 40 हैं। अगर मैं इन्हीं का टोटल कर देता हूँ तो यहाँ पर 6, 30 और 40 टोटल आता है 76। और मेरे पास डायग्राम में जो बचे हैं वो कौन कौन सी जगह बची हैं कि सर केवल बांसुरी बची है, केवल वायलिन बची है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है केवल बांसुरी और केवल वायलिन बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर टोटल जो मेरे पास था वो कितने संगीतज्ञ थे? 120 थे। 76 की जानकारी दे रखी है, तो केवल बांसुरी और केवल वायलिन बजा सकने वाले संगीतज्ञों की जो संख्या आने वाली है वो कितने आने वाली है? 44। तो 44 जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। 11 नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये अगला आया था टेस्ट में, 12 नंबर का एग्जाम्पल था। 36 @ 2 बराबर ये है, 4 @ 4 बराबर ये है, 9 @ 3 बराबर कितना होगा? ये मैथमेटिकली ऑपरेशन गणितीय संक्रिया का एग्जाम्पल है। और ये सारे के सारे जो हैं जेल प्रहरी के एग्जाम में आपको सीधे दिखेंगे। इन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको थोड़ी सी बुद्धि अपनी लगानी है इनको सॉल्व करने के लिए। कैसे लगानी है देखिए, ये 36 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1296। 4 की पावर 4 जो होता है वो 256 होता है। ऐसे ही 9 की पावर 3 बराबर होता है 729। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं ये बौद्धिक संक्रिया इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन के अंदर आते हैं। ये मैथमेटिकली ऑपरेशन का ही पोर्शन होता है, उसके अंदर बस इक्वेशन आती हैं। इन इक्वेशन में मुझे अरेंज करना होता है और उसके हिसाब से जो है वो आपके गणितीय संक्रिया के जो हैं वो आंसर देने पड़ते हैं। अब बढ़ेंगे बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है ये सीरीज वाला एग्जाम्पल है। और यहाँ पर टोटल अक्षर गिनने भरे और खाली कितने हैं, मैं गिनना शुरू कर रहा हूँ। 3 6 9 12 15 18 टोटल अक्षर हैं 18। 18 में आपको ये देखना पड़ता है कि कौन कौन सी संख्याओं का इनके अंदर भाग जाएगा। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ कि भाग सर 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, 9 का जाएगा। शुरुआत हमेशा छोटे अंक से करनी है। इसके अंदर बनाने पड़ते हैं जोड़े, क्योंकि क्रम जो है वो एक जैसा चलता है इनके अंदर। तो छोटे अंक से शुरुआत करनी है। पहले 2 2 के जोड़े बना के देखिए, अगर 2 2 से क्रम नहीं बने तो 3 पे, 6 पे और 9 पे जो है वो जोड़े आपको बनाकर देखने। मैं 2 2 पे ट्राई कर रहा हूँ, 2 2 पे मैं ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे एक जैसा क्रम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बात क्लियर हो गई कि जोड़े जो है वो 2 2 के नहीं बनने वाले। इसका मतलब कितने कितने पे टिक करोगे सर? 3 3 पे टिक करेंगे। अगर मैं 3 3 पे टिक कर रहा हूँ तो बच्चों यहाँ से मुझे क्रम दिखाई दे रहा है, एम पे शुरू, एम पे खत्म, एम पे शुरू, एम पे खत्म। यानी एम एम से शुरुआत होगी और एम पे ही जाके खत्म होगा। और बीच में क्या दिख रहा है कि सर मुझे एन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सीरीज का जो क्रम है वो क्या है? एम एन एम, एम एन एम, एम एन एम, एम एन एन। ऐसी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो सीरीज का क्रम देखिए बच्चों, एम एन एम, 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 एम एन, एम एम, एम एन, एम एम, एन एम। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है।
बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 14 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ ये अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज के मिक्स में आजकल एग्जाम्पल जो हैं बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। ये उसी का एग्जाम्पल है। क्यू से अगर मैं एस की बात करता हूँ तो बच्चों ये +2 है, और यहाँ से देख रहा हूँ तो भी +2 है, यहाँ से देख रहा हूँ तो भी +2 है, और यहाँ से देख रहा हूँ +2। डब्लू के बाद एक्स और एक्स के बाद वाई आता है। यहाँ से -1 की सीरीज है, और इसी क्रम में अगर लिखोगे तो -1 से यहाँ आएगा बी। अब यहाँ पर जो बची हुई है वो नंबर सीरीज है। आपको ये देखना है कि 1 से 2 कैसे आएगा, 2 से 6 कैसे आएगा, 6 से 21 कैसे आएगा, उसी क्रम में उत्तर कैसे आएगा। इस नंबर सीरीज को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। इस नंबर सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं हम सभी। बोर्ड पर देखिए, 1 से 2 लाने का तरीका ये है कि 1 का 1 से गुणा करें, 1 ही जोड़ें 2 आएगा। 2 का 2 से गुणा करें और 2 जोड़ें तो 6 आएगा। 6 का 3 से गुणा करें और 3 ही जोड़ें तो बच्चों 21 आएगा। 4 से गुणा करें और 4 ही जोड़ें तो 88 आएगा। Y88B करेक्ट आंसर जो आएगा वो Y88B। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। तो टोटल रीजनिंग के जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने बता दिए, 45 एग्जाम्पल हैं। 45 की रीजनिंग के जो है वो सेट आपको करा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मैथ के कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, जैसे कि एवरेज, परसेंटेज, एज, आईयू, यूनिटरी मेथड। तो ये 2-3 प्रश्न जो हैं वो मैथ मतलब रीजनिंग में मैथ वाले प्रश्न आते हैं। अगर आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जिस तरीके से रीजनिंग का पोर्शन आता है उसमें 2-1 प्रश्न जो है वो मैथ के आते हैं। उसी तरीके से जेल प्रहरी में भी आपको इस बार ऐसा देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये कर लेना कि छोटे छोटे जो टॉपिक है 1-2 वो मैथ वाले टॉपिक भी आप देख लेना। वैसे तो मैंने रीजनिंग का जो सिलेबस जो डिजाइन किया है, जो कोर्स मैंने पब्लिश किया है, उसमें मैथ के ये चैप्टर जो है मैंने साइड में दे दिए, जिससे 2-3 जो एग्जाम्पल मैथ के जाते हैं वो भी बच्चे कवर कर पाएंगे। ठीक है, पर फिर भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक वाले मैथ के जो है वो चैप्टर आने चाहिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि श्रृंखला जो है वो कौन सी गलत है, यानी जो श्रृंखला दी हुई है इनमें से एक नंबर गलत है, उस गलत का मुझे चयन करना है और तभी मेरा आंसर आएगा। यहाँ पर अगर मैं देख लेता हूँ तो क्या क्रम दिख रहा है मुझे कि सर यहाँ से दुगुना हो रहा है, कि सर यहाँ से 1.5 गुना हो रहा है, कि सर यहाँ से 2.5 गुना हो रहा है, कि सर यहाँ से 3 गुना हो रहा है, कि यहाँ से कि सर यहाँ से 3.5 गुना हो रहा है, कि सर यहाँ से 4 गुना हो रहा है। अगर मैं क्रम देख रहा हूँ तो यहाँ से मुझे क्रम सही दिख रहा है, 4, 3.5, 3, 2.5, पर यहाँ गलत दिख रहा है, यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ 1.5 होना चाहिए था। इसका मतलब सीरीज यहीं गलत है। तो इसको बच्चों मुझे सही करना पड़ेगा। कैसे सही करोगे? सुनो, यहाँ से मैं इसको सही कर रहा हूँ कि सर यहाँ से सीरीज को सही करने के लिए आपको यहाँ तो करना पड़ेगा बच्चों 2 गुना, और यहाँ करना पड़ेगा 1.5 गुना। 3 का 1.5 गुना होता है 4.5 यानी 4.5, और 4.5 का डबल होता है 9। आगे सीरीज सही है ही। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि श्रृंखला जो गलत हुई है वो कौन से नंबर पे गलत हुई है? कि सर जो श्रृंखला गलत हुई है ना वो 6 नंबर पे गलत हुई है। तो आपसे यही पूछ रहा है गलत श्रृंखला कौन से नंबर पे होगी। तो यहाँ आंसर जो दे के आएंगे एग्जाम में वो 6 आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, ये 15 नंबर का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं 16 नंबर पे। यहाँ 16 नंबर में इसको अरेंज करना है, सार्थक क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले लोगे आप रेत, रेत के बाद में फिर रेत से बनता है पत्थर, पत्थर से फिर क्या बनेगा? पत्थर से फिर बनेगी बेटा चट्टान, और चट्टान से फिर क्या बनेगा सर? शिलाखंड बनेगा। उसके बाद आखिरी में क्या बनेगी कि सर पहाड़ी बनेगी। इनको अरेंज कर सकते हो क्या? क्या क्रम है इसका? बिल्कुल कर सकते हैं कि सर 1 नंबर आपने 2 वाले को दिया है, 2 नंबर 1 वाले को दिया है, 3 नंबर 3 वाले को दिया है, 4 नंबर 4 वाले को, 5 नंबर 5 वाले को। ये इसका सही आंसर है। और ऐसा क्रम जो है मुझे किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? कि सर ऐसा क्रम जो है वो ए ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे वो ए ऑप्शन होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। छात्रों की एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है। ये पंक्ति बना दी मैंने बच्चों, और ये है राजेश। राजेश का जो स्थान है शीर्ष से 15वें स्थान पर है, प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। यहाँ से आएगा बेटा प्रकाश, नीचे से जो है वो 25वें स्थान पर है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे है। ये है ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच में 10 छात्र बैठते हैं, राजेश और ज्ञान के बीच में 10 छात्र बैठते हैं, जब बीच में ही 10 बैठे हैं तो इसका मतलब ये गिनने पर नंबर आएगा बच्चों 11वां, क्योंकि इनके बीच में ही 10 बैठे हैं।
तो गिनने पर नंबर कौन सा आएगा, ये 11वां आएगा। तो एक काम करो, ऊपर से स्थान देख लो कितना आ रहा है, कि सर जोड़ेंगे तो 26 आएगा। यहाँ नीचे से स्थान में देख रहा हूँ 10 और 25 के सर ये 35 आएगा। और दोनों का टोटल करके लास्ट में -1 करना है। तो सही जो आंसर आप दे के आएंगे वो 60 जो है उसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास देख लीजिए। 17 रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण का जो है ये एग्जाम्पल होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये पूछ रहा है, मतलब ऑप्शन को देखते हुए ऊपर चेक करना है कि इनमें से 3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा। जो नहीं बनेगा वही आपका आंसर है। कैसे चेक करना है, सुनो। यहाँ पर P ऊपर है क्या है, E है क्या है, P है क्या है, T है क्या है, I है, C है, ये तो बनेगा। बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन में कितने पी दिखाई दे रहे हैं, कि सर 3 पी दिखाई दे रहे हैं। और जबकि रियल में अगर आप देख रहे हैं तो कितने पी दिखाई दे रहे हैं, कि सर 2 पी दिखाई दे रहे हैं। तो आप बताइए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कि सर बी ऑप्शन जो है ये नहीं बनेगा। तो इसका जो सही आंसर आने वाला है वो बी ऑप्शन आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, क्या स्नातक को सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए स्नातक को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बनाई जानी चाहिए। मतलब यूँ कह रहा है ग्रेजुएशन जो है वो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कोई भी फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ऐसे कह रहा है। नौकरी देने के लिए कंपलसरी है ग्रेजुएशन होना। क्या ऐसा कर देना चाहिए? पहला कह रहा है कि हाँ कर देना चाहिए। स्नातक हमेशा अपनी उच्च शिक्षा के स्तर के आधार पर गैर स्नातकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ये कोई बात नहीं है भाई, गलत है पहला। नहीं, कई लोग स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरा होने तक बेरोजगार रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। स्नातक उम्मीदवार की तुलना में समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है। यस, ये आर्गुमेंट सही है। तो सेकंड वाला आर्गुमेंट जो है वो करेक्ट आर्गुमेंट होगा इस कथन के लिए। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल जो आपके सामने है वो ये है। यहाँ पर कह रहा है मोर देन का मतलब प्लस है, लेस देन का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का इक्वस है, इक्वस का लेस देन है, मल्टीप्लाई का मोर देन है। तो इनमें से कौन से समीकरण पे बात सही होगी? यानी ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, एक ऑप्शन सही है और 3 ऑप्शन गलत होंगे। जब भी ऐसा एग्जाम्पल आता है ये आपसे टाइम लेगा। क्या लेगा बच्चों? टाइम। और टाइम लेगा, दे दो इसको, जब ये सॉल्व होगा। जो प्रश्न ऑप्शन से होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है BCDA। यानी जितने भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली ऑपरेशन के, उन सभी में चेक करने का, ऐसे प्रश्न में चेक करने का जो क्रम रखना है वो BCDA रखना है। वैसे तो सॉल्व करके आपको पता है कि भाई सारे सारे में से एक सही है, 3 गलत है। पर इस रूप में चलोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आंसर जो है वो आपका जल्दी मिलने वाला है। मैं सबसे पहले बी ऑप्शन को चेक करूंगा। मोर देन का मतलब है बच्चों प्लस, मोर देन का मतलब है प्लस, इक्वस का है बच्चों लेस देन, प्लस का जो दे रखा है वो दे रखा है डिवाइड, और लेस देन का जो दे रखा है बच्चों वो आपको क्या दे रखा है, कि सर लेस देन का दे रखा है माइनस। सॉल्व करूंगा मैं, 36 18, यहाँ से आ गया बच्चों 5। ये मोर देन वाला चिन्ह है और यहाँ से 9, 9 बड़ा है 5 बड़ा है 9 से। क्या ये बात सही है क्या? नहीं सर, ये गलत है। यहाँ पर ये होना चाहिए था कि 9 बड़ा है 5 से। तो बी ऑप्शन तो इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं है बच्चों। अगला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। मोर देन का मतलब है प्लस, लेस देन का मतलब है माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब है मोर देन से अधिक, प्लस का मतलब दे रखा है बच्चों डिवाइड, और लेस देन का मतलब है माइनस। काट दो, 2 में से 2 गए तो 0, और ये 5 में से 4 गए तो 1। क्या 1 बड़ा है 0 से? यस। ये बात जो सही हो रही है वो किस ऑप्शन पे हो रही है? सी ऑप्शन पे हो रही है। तो फिलहाल सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसका जो है मिरर इमेज आपको बनाना है। मिरर इमेज क्या होगा? आंसर की शुरुआत ए से होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन तो नहीं आ सकता। इसके बाद में ए के बाद में अगर बात करें M9 और M9 और 9 के बाद में Z, Z जो है वो इसका फेस जो है वो चेंज होना चाहिए। Z के बाद में अब बात आती है 3, 3 की बात आती है। 3 जो है इसमें सीधा की सीधा है, ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। और 3 के बाद में अब बात आती है बच्चों यहाँ पर F की। F का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए था या नीचे की तरफ है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। अगर ऐसे प्रश्न मिरर इमेज या वाटर इमेज के एग्जाम्पल अगर आप कर रहे हैं तो इनको अगर ऑप्शन से करते हैं तो आपके बहुत जल्दी आंसर जो है वो आने वाला है। ठीक है,
बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो है हमें आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या चल रही है, क्रम क्या चल रहा है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 3 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 11। 4 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर बराबर होता है 39। 5 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर बराबर होता है 89। ऐसे ही 6 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर बराबर आएगा 167, ऑप्शन ए। या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ध्यान देना है कि सर 3 का 4 से गुणा करें, 1 से गुणा करके 1 घटा दीजिए 11, 4 का 5 से गुणा करिए 20, 2 से गुणा करके 1 घटा दीजिए, कितना आ रहा है 39। 5 का 6 से गुणा करें, 3 से गुणा करके 1 घटा दीजिए, आंसर आएगा बच्चों 89। और ऐसे ही 6 का 7 से गुणा करना है, 4 से गुणा करके 1 घटा दीजिए, आंसर आएगा 167। तो सही आंसर जो आने वाला है वो 167 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, ये 22 नंबर का एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं, इसका मिरर इमेज आपको बनाना है। इसका मिरर इमेज क्या होगा, इस आकृति को देखें। इस आकृति में ये डार्क वाला पोर्शन राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट में आना चाहिए। तो ये पोर्शन लेफ्ट में आना चाहिए, तो ये राइट में ही है, ये नहीं हो सकता। ये राइट में ही है, ये नहीं हो सकता। इसकी जो ये गर्दन है, इसको देखोगे तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ी हुई है, राइट की तरफ मुड़नी चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर इसका मिरर इमेज बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल अपने सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। SWEAR बराबर है 37 के। ठीक है, यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ मैं, सीधे क्रम से टोटल आ नहीं रहा है, अपोजिट नंबर लिखते हैं। हनी सिंह, दूध वाला, इवनिंग, आजा, इंडियन रेलवे। सिंगल ऐसे ही, सिंगल ऐसे ही, डबल का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 × 2 बराबर 4, 6 दूनी 12। सिंगल ऐसे ही, सबको अगर जोड़ें हम, सबको अगर जोड़ें तो यहाँ से आ गया 20, 20 और 17 जो है वो 37, सही है। अब यहाँ से देखो, हनी सिंह दूध वाला लव, इंडियन रेलवे दूध वाला, सही है। अब इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, कैसे अरेंज कर सकते हैं कि सर सिंगल को ऐसे ही लिखना है, इसका गुणा 2 एकम 2, 9, 3 दूनी 6। अगर यहाँ इसका टोटल देख रहे हैं तो भाई यहाँ से आ रहा है 9 और 6 जो है वो 15, 15 और 10 आपके 25 और 4 29। करेक्ट आंसर आना चाहिए बच्चों 29। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, देख लीजिए इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो, इसमें एक अक्षर ज्यादा लिखा है बच्चों। 1 2 3 एक्स, एक्स के बाद में N V T Y। ठीक है, उसी क्रम में आंसर चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्रम चल रहा है वो बच्चों आपको पता करना है, वो सीरीज आपको पता करनी है। यहाँ पर अगर देखें, मैं अच्छी तरह देखता हूँ तो देखो मेरी बात सुनो। एक बात समझ में आ रही है कि पी को जो है ऐसे के ऐसे लिख रहा है और यहाँ से ले रहा है +2। पहले वाले अक्षर को डबल लिख रहा है, मतलब ऐसे कैसे लिख रहा है, फिर +2 की सीरीज है। यहाँ ओ से क्यू जो है ये भी +2 है। यू से अगर एक्स की बात करूँ +3 है। ये +2 है, ये भी +2 है बच्चों, और ये भी +2 है। और देखो ये ऐसे की ऐसे है, ये ऐसे की ऐसे। इसी क्रम में आंसर निकालूंगा तो टी ऐसे की ऐसे आएगा, और +2 करें तो अगर यहाँ पे तो वी आने वाला है। +2 करोगे तो क्या आएगा सर, टी आएगा। +3 करेंगे तो क्या आएगा कि सर 5 और 3 8, एच आएगा। +2 करेंगे सी आएगा। +2 करेंगे तो क्या आएगा कि सर यू आएगा। +2 करेंगे क्या आएगा बच्चों कि सर क्यू आएगा। ऐसे कैसे आएगा, एन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी वी टी एच, सी यू क्यू एन,
डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, इसको सॉल्व करना है। ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है और किस तरीके से सॉल्व हो रहा है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 12 और 10, 8 और 7। तो सबसे पहले 8 गुणा 7, 7 8 56, और इन दोनों का अंतर 12 में से 10 गए तो 2, 56/2 बराबर कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। 28 में कितना जोड़ूं, 34 आ जाए, 6 बराबर 34। ठीक है, सेकंड वाले में देख लेता हूं एक बार कि 9 7 63, 32 में से 23 गए 63, यानी 9 7 और 6 जोड़ा 7 6 13। इसी क्रम में आंसर चाहिए। 10 गुणा 9 90, 34 में से 43 घटाओ, 90/9 बराबर 10 + 6 बराबर सही आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है बच्चों, 16 आने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। 26 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं 27, ये भी मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है। इसको भी एक बार हम सॉल्व करते हैं। क्या क्रम दिखाई दे रहा है वो देखना है। यहाँ से देखा, अगर बेटा 6 गुणा 8, 8 6 48 और 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 15 चौका 60 और 5 65, 20 गुणा 5 बराबर 100, और 100 में कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे। सही उत्तर 120 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये भी मिसिंग नंबर का ही एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व करना है। क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो देखो, यहाँ से 14 गुणा 4 56, 12 तिया 36 गुणा करना है इनका, और जो अंतर है वो कितने का है, 20 का है। ऐसे ही इनका गुणा किया 81, 13 तिया 39, 42 का अंतर है। ऐसे ही इसमें 19 का अंतर है। ऐसे ही उत्तर 20 गुणा 10 बराबर 200, और यहाँ 40 का अंतर चाहिए, तो मतलब यहाँ पर 160 माइनस करोगे जब तो 40 आएगा। और ये करने के लिए आपको यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा कि सर यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा। 8 जब लिखोगे तभी जो है आंसर आएगा। 8 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगला एग्जाम्पल ये है, 5 लड़कियां जो हैं पंक्ति में बैठी हैं। एच जी के दाईं तरफ बैठती है, एच जी के दाईं तरफ बैठती है, आई जी के बाईं तरफ बैठती है, किंतु एफ के दाईं ओर बैठती है, एच ई के बाईं ओर बैठती है। 5 लड़कियां लाइन से आ चुकी हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दाएं छोर पर कौन खड़ी है। दाएं छोर पर बच्चों ई खड़ी है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। 120 विद्यार्थी हैं टोटल, और 25% विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं, शेष विद्यार्थी का 40% क्रिकेट खेलते हैं, शेष विद्यार्थी का 50% फुटबॉल खेलते हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते हैं। ओके, सॉल्व कैसे करोगे, देखो नॉर्मल परसेंट वाला एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर कुल जो विद्यार्थियों की जो संख्या थी बच्चों 120 थी, और आपसे कह रहा है कि सबसे पहले वॉलीबॉल खेलने वाले 25% हैं, तो 120 का 25/100 बराबर होता है 30। और शेष स्टूडेंट कितने बचे फिर कि सर 120 में से 30 घटा दीजिए आप, 90 बचेंगे। अब यूँ कह रहा है, ये तो पहला था। अब दूसरे में कह रहा है कि शेष का 40% क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं शेष का 40%, 90 का 40/100 बराबर आ रहा है 36। शेष कितने के बचे फिर कि सर 90 में से 36 घटा दीजिए, 54 बचे। आगे कह रहा है कि शेष का 50% फुटबॉल खेलते हैं। 50% निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, 27 ही होगा। फिर भी देख लो, बराबर 27। शेष विद्यार्थी कितने बचे हैं ये प्रश्न पूछा है,
तो 54 में से जब मैं 27 घटाऊंगा तो मेरा आंसर भी कितना आने वाला है, 27। यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नॉर्मल परसेंट था और ये इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये जो टेस्ट है रीजनिंग ऋषि सर डाउनलोड करोगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाते ही टेस्ट नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको पटवार और आपके जेल प्रहरी इन सभी एग्जाम के लिए जो है टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। ये टेस्ट देंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। उसी का सॉल्यूशन जो है हम आज बोर्ड पर कर रहे हैं, पहले टेस्ट का सॉल्यूशन है ये। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल है। एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश सूरज की ओर अपनी पीठ करते हुए चलना शुरू करता है। सुबह सुबह सूरज होता है ईस्ट पूरब में, सूरज की ओर पीठ पीठ करके ऐसे चलेगा। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है, लेफ्ट इधर होगा। फिर उसके बाद में यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ता है, दायां इधर होगा राइट। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो अंत में वह कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है बच्चों? साउथ होती है, दक्षिण। तो अंत में जो जब ये जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है कि सर ये साउथ दक्षिण में जा रहा है, तो सही आंसर है साउथ दक्षिण। बढ़ते हैं आगे। स्वाति 2 दिन यात्रा के बाद तीसरे दिन सुबह मुंबई पहुंचती है। वह अपने चाचा के साथ 3 दिन वहां ठहरती है। वह मुंबई चौथे दिन छोड़ती है और पूना दोपहर से पहले पहुंच जाती है तथा 4 दिन ठहरती है। पुणे में चौथे दिन ठहरने का बार गुरुवार था, तो मुंबई के लिए किस दिन यात्रा प्रारंभ करिए। ऐसे प्रश्न बच्चों अगर आप उंगलियों पे सॉल्व करोगे तो उंगलियां रह जाएंगी पर आंसर नहीं आएगा। जब भी ऐसा एग्जाम्पल आए तो आपको ग्राफ बनाना है और ये ग्राफ पे सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है सीखिए। स्वाति 2 दिन यात्रा में, सबसे पहले मैंने लिख दिया बच्चों यात्रा। यात्रा में दिन है 2, एरो दिनों को दर्शा रहे हैं। तीसरे दिन मुंबई पहुंचती है, मुंबई का पहला दिन है ये। 4 दिन चाचा के साथ ठहरती है, एक दिन तो ये दूसरा, ये तीसरा। चौथे दिन मुंबई को छोड़कर कहाँ पहुंचती है? पुणे पहुंचती है, पुणे का पहला दिन है ये, क्योंकि चौथे दिन मुंबई को छोड़ रही है और चौथे दिन ही ये पुणे पहुंच रही है। तो जिस दिन छोड़ रही है उसी दिन पहुंच रही है, तो ये पुणे का पहला दिन है। 4 दिन ठहरती है, 1 2 3 और ये 4। चौथे दिन का वार जो है वो गुरुवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि यात्रा किस दिन प्रारंभ करी, जहाँ से आई है वहीं वापस भेज दीजिए। गुरु से पहले बुध मंगल पुणे की पूछता तो पुणे पहुंचती सोमवार को। वापस जाइए, ये रवि शनि और मुंबई की पूछे तो मुंबई पहुंची है शुक्रवार को। किस वार से यात्रा प्रारंभ करिए ये पूछ रहा है, तो वापस भेजेंगे तो ये गुरुवार गणेश जी के वार बुधवार से यात्रा प्रारंभ करती है। सही आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों? ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है नेहा एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, कहने वाली कौन थी? नेहा थी सर। किसकी ओर इशारा कर रही थी नेहा? कि सर लड़के की ओर इशारा कर रही थी। क्या कह रही थी सुनिए, कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान, वह मेरी दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। तो मेरे दादा की इकलौती संतान मेरे पापा, और मेरे पापा का पुत्र मेरा भाई। तो नेहा इस लड़के की बहन है और लड़का इसका भाई है। तो नेहा कौन है लड़के की? तो सही आंसर आएगा सिस्टर, बहन। बहन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक कक्षा में सुबह 10 बजे से शुरू होती है और 1:27 तक समाप्त होती है। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के पश्चात 5 मिनट का समय विश्राम के लिए लिया जाता है। प्रत्येक पीरियड निश्चित समय कितना होगा ये पूछ रहा है। तो एक बार सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सुनो। सुबह 10 बजे से लेके 1:27 तक क्लास चलती है, यानी 3 घंटे और 27 मिनट क्लास चलती है। 1 घंटे में 60 मिनट, 180 और टोटल 207 मिनट हो गए टोटल। ठीक है। इस अवधि में टोटल कितनी क्लास हैं? कि सर इसमें टोटल मिलाकर जो हैं आपके 4 क्लास हैं, 1 2 3 4। प्रत्येक क्लास से पहले 5 मिनट का समय एक क्लास से दूसरी क्लास के लिए जाने के लिए छोड़ा जाता है।
तो मतलब बच्चों की आने जाने में कितने मिनट खराब हुई हैं कि सर आने जाने में 15 मिनट जो है इन बच्चों की खराब हो रही हैं, ठीक है। तो कितने मिनट के लिए विद्यालय आए थे, 207 मिनट के लिए आए थे, 15 मिनट आने जाने में खराब हो रही हैं, कुल पढ़ाई होगी 192 मिनट की। और कितनी क्लास हैं भाई, 4 क्लास हैं, प्रत्येक क्लास कितने मिनट की आएगी फिर कि सर प्रत्येक क्लास 48 मिनट की आएगी, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या लिखा है, आपसे कह रहा है एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब हैं, जैसे कि फोटोग्राफी, नौकायान, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिकी, बागवानी। बागवानी वाला हर समूह हर दूसरे दिन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिकी वाला हर तीसरे दिन मिलता है, शतरंज वाला हर चौथे दिन मिलता है, नौकायान हर 5वें दिन मिलता है, फोटोग्राफी हर छठे दिन मिलता है। 180 दिनों के अंदर पांचों समूह कितनी बार एक ही दिन मिलते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे प्रश्न हमेशा होते हैं बच्चों एलसीएम पे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, इनका निकालना है एलसीएम। कितना आ रहा है एलसीएम कि सर इनका एलसीएम आ रहा है 60। 180 दिनों के अंदर पांचों समूह कितनी बार मिलेंगे, यानी 180 में एलसीएम का भाग लगाना है, पता चल जाएगा कितनी बार कि सर 3 बार मिलेंगे। सही आंसर जो आप दे के आएंगे वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी आपने ग्रुप बना रखे हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल 36 नंबर का एग्जाम्पल है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कुछ कुत्ते भौंकते हैं, कुछ कुत्ते भौंकते हैं। अब दिमाग मत लगाना कि सर सभी भौंकते हैं, जब कुछ कह रहा है तो कुछ ही लिखना पड़ेगा आपको। ये भौंकने वाले कुत्ते, ये नहीं भौंकने वाले कुत्ते, ठीक है। सभी कुत्ते काटते हैं, तो कुत्ते किसके अंदर आएंगे, काटते के अंदर आएंगे। ये डायग्राम बन गया इसका, सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है। बे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, इतने कुत्ते की बात हो रही है। बे कुत्ते जो भौंकते नहीं है भी काटते हैं, सही है, काटते के अंदर है, इसलिए पहली बात क्या है, सही है। बे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, वापस से उतने ही कुत्ते। आवश्यक नहीं है काटते हैं, जबकि आवश्यक है, कुत्ता होने के लिए काटना पड़ेगा, है तो काटेगा। तो सेकंड वाली बात जो है वो गलत हो गई, क्यों, क्योंकि लिख रहा है आवश्यक नहीं है, जबकि डायग्राम को देख के आवश्यक है, कुत्ता होने के लिए इसको काटना पड़ेगा। ओनली फर्स्ट, और ओनली फर्स्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। ये सिलोजिज्म का एग्जाम्पल था 36। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल 37 है, क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है। ये रही भैया सुमन, ऊपर से 7वां स्थान है, उसी पंक्ति में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है। विजय का स्थान ऊपर से कितना है, 15वां है। पंक्ति में नीचे से सुमन का स्थान कौन सा है, मतलब ये स्थान आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे से पंक्ति में सुमन का स्थान कितना है। ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर लेता अगर यहाँ पर कुल संख्या होती तो। प्रश्न में अगर कुल संख्या दे रखी होती तो मैं जो है इसको सॉल्व कर लेता, पर बेटा कुल संख्या नहीं दे रखी, ऐसी स्थिति में इसका आंसर नहीं आएगा। और जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उत्तर देना है निर्धारित नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, ओके। पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, कैसे बनेंगे जोड़े, बढ़ते क्रम में ABCD बोलनी है। ई के बाद FGHIJKNOPQRGHI LMNIJKST खत्म। इधर से गए 3 जोड़े बने, दोनों साइड से चलना पड़ता है, इधर से भी देखना है। HIJKLMNSTUVWIJKLMN, ये रहा GHINO। टोटल कितने पेयर बनेंगे सर, 4 जोड़े जो है इस इंग्लिश में बनने वाले हैं। इस तरीके से सॉल्व होगा। 38 के बाद आगे बढ़ रहे हैं 39। MTRP 4 लोग हैं। आपसे कह रहा है कि M केवल P से बड़ा है, M जो है वो केवल P से बड़ा है, इसका मतलब औरों से छोटा है, और T R से बड़ा है। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन दिख रहा है मुझे कि सर T दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपके ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। ये सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। 5 व्यक्ति हैं, समान दूरी पर बैठे हैं, तो ठीक है, एक काम करते हैं सर्किल बना देते हैं 5 के लिए।
राइट का लेफ्ट होता है और लेफ्ट का जो है बच्चों राइट होता है। सी ए के तुरंत बाद बैठता है, सी ए के तुरंत बाद बैठता है मतलब पड़ोसी है, जाहिर सी बात है ना। आगे क्या लिखा है, ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठता है, या तो ऐसे 2 कुर्सी आगे कर दो या इधर से 2 कुर्सी आगे कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डी से 2 कुर्सी आगे, एक और एक 2 कुर्सी आगे बैठता है। बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठता है, यहाँ बैठेगा बी, बचा कौन है, ई। पहली बात, डी बी के तुरंत बाद बैठता है, पड़ोसी है, सही है। ई ए के तुरंत बाद बैठता है, पड़ोसी है, सही है। ऐसी बातें सही किस ऑप्शन पे आ रही हैं, सी। करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। 41 में यहाँ पर लिखा है कुंजी पटल। कुंजी पटल का मतलब कीबोर्ड होता है, कार्यकारी कुंजियाँ फंक्शन की होती हैं, अक्षर कुंजियाँ जो हैं वो लेटर्स की होती हैं। तो कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की भी होती हैं, लेटर्स की भी होती हैं, और ऐसा सही आंसर जो है किस ऑप्शन पे दिख रहा है आपको, कि सर बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, और ये बी ही ऑप्शन पे उपलब्ध है। यहाँ पर पीला के विपरीत पूछ रहा है, तो देखो पीला के विपरीत यहाँ भी पीला दिख रहा है, 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 पीला के विपरीत ही पूछ रहा है। जो भी प्रश्न पूछा जाए वो अगर सभी पासों में कॉमन दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में नया रंग हमेशा आंसर माना जाएगा, जो इनमें से किसी रंग में शामिल नहीं होना चाहिए। और ऐसा मुझे नया रंग कौन सा दिखाई दे रहा है कि सर बैंगनी दिखाई दे रहा है। तो याद रखना है, जो भी प्रश्न पूछा जाए सब में कॉमन हो तो नया रंग ही हमेशा आंसर होता है। करेक्ट आंसर आएगा बैंगनी। यहाँ पर पूछ रहा है अन्य से अलग कौन सा है। इसमें ट्राइंगल 2 हैं और सब एक एक हैं, ट्राइंगल 2 हैं और सब एक एक हैं, ट्राइंगल 2 हैं और सब एक एक हैं। पर यहाँ पर देखो बेटा सर्किल 2 हैं, क्या सर्किल 2 आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। सर अलग कौन सा है कि सर डी ऑप्शन ग्रुप से अलग होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये आंखों के सामने है, इसमें कॉमन देख के जो है वो कोड आपको निकालने पड़ेंगे, और तब जो है वो आपके आंसर आएंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट वाले को अंडरलाइन, राइट वाले को खाली, फिर लेफ्ट वाले को अंडरलाइन, राइट वाले को खाली, फिर लेफ्ट वाले को अंडरलाइन, राइट वाले को खाली, फिर लेफ्ट वाले को अंडरलाइन, राइट वाला खाली, लेफ्ट वाले को अंडरलाइन, राइट वाला खाली। ठीक है, 2 प्रश्न पूछे हैं इससे, है ना, ये 2 हैं। चलो तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले में इज और ट्रैफिक, इज ट्रैफिक, इज ट्रैफिक, ट्रैफिक और इज, इसके अलावा और कहीं इज है क्या, और कहीं इज है क्या, कि सर और कहीं इज नहीं है। इसके सामने अगर मैं देख रहा हूँ तो एक तो डो और एक आर यू, डो आर यू, ये कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एक तो भैया ट्रैफिक, ठीक है, और इसका कॉमन कोड है या तो है इज, या है आपके या तो आर यू, या है डी ओ। सही है। अब यहाँ पर बात करें इसके बाद में इसमें अब देखें तो आप किसको लोगे आप कॉमन, रस आवर, रस आवर, तो टू भी है ना। तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों में टू कॉमन आ रहा है, और किसी में टू है क्या, कि सर इसमें भी टू है, 3 में टू है, और टू के सामने अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या कॉमन है, पा, पा नहीं है क्योंकि बी, बी बी बिल्कुल बी कॉमन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टू का जो कॉमन कोड है वो क्या है, बी है। इसके बाद में कलर चेंज कर लेते हैं हम। अब रश का जो कोड है, रश, रस, और रस का कोड जो है वो सामने अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पर रस के सामने जो है फी और सा में से जो है क्या आ रहा है, सा आ रहा है। ठीक है, सा जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ आर यू एस एच, रस का कोड है सा। उसके बाद में हावर्स का जो कोड है वो क्या है आपके, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ इसके सामने, इसके सामने मैं देख रहा हूँ तो एम आई, एम आई, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हावर का जो कोड है वो क्या है, एम आई कोड है। ठीक है, इस सारे कोड निकालने हैं, फिर उसके बाद 2 प्रश्नों के आंसर जो है आपके आ जाएंगे। इसके बाद में स्कूल के ये पहले वाले में क्या बचा है, पहले वाले में इट बचा है, इट का कोड क्या आ गया है, यहाँ लिख देते हैं
इट का जो कोड है वो क्या है, ली। उसके बाद स्कूल, स्कूल का जो कोड है वो बचा है, अच्छा यहाँ दो बचे हैं, गो भी बचा है, गो तो यहाँ से काट देते हैं, चलो गो को यहाँ से काट देते हैं, और गो को यहाँ से काट दिया तो इन दोनों में क्या आ गया, पा आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं गो का कोड है पा। तो स्कूल का कोड क्या बचा है बच्चों, स्कूल का कोड बचा है नो। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट है, सेकंड लाइन कंप्लीट है, थर्ड लाइन भी कंप्लीट है, और फोर्थ लाइन में वन का जो कोड है वो फी, वन का कोड आ गया बच्चों फी। उसके बाद में आखिरी जो लाइन है फाइन, फाइन का जो कोड है वो क्या आ गया है कि सर गा आ गया है। चलो इसका आंसर निकालेंगे। आर यू, आर यू का कोड क्या क्या हो सकता है कि सर आर यू का ट्रैफिक हो सकता है और एज हो सकता है। बी का जो कोड है वो क्या आ रहा है बच्चों, बी, बी का जो कोड है वो आ रहा है टू, यहाँ फाइनल है टू, और डब्ल्यू ए नया ही कोड है, नया ही आएगा कोई, तो यहाँ पर ट्रैफिक आना चाहिए, ट्रैफिक या फिर इज आना चाहिए। इसमें इज है और इसमें इज है, और इसका जो कोड है बी का जो कोड है वो टू है, इज टू है, और बे, बे जो है वो कहाँ है, बे इसमें लिखा है क्या कहीं कि सर इसमें बे नहीं लिखा है। ठीक है, ट्रैफिक इज टू, ट्रैफिक इज टू, तो यहाँ पर टू का जो कोड था वो आपके सामने था टू, टू और आवर दो थे, है ना। तो यहाँ पर ट्रैफिक इज, तो सही आंसर देखो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, और क्लियर नहीं हो रहा है, जब भी ऐसा हो तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या आएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ कोड जो है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, इसलिए आंसर आएगा डी ऑप्शन। अगला पूछ लेते हैं, स्कूल का कोड पूछ रहा है बच्चों, स्कूल का कोड क्या आ रहा था, एनओ आ रहा था, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, इसका आंसर आएगा फोर्थ। तो ये बच्चों पेपर जो है अपना आज जेल प्रहरी का पहला पेपर था, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी हाजिर होंगे हम। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।